Hi, today we are going to talk about the final part of Ivan's tries in O level, which is part 4. तो अभी तक हमने देखा था कि जो गवर्नर होता है वो सिगरेट लिट करके सोचता है कि वाह कितना अच्छा प्लान था, है ना, एंड ही वाज लाइक वेरी काम हो जाता है. फिर वो सोचता है कि चलो अब शॉर्टली क्या होगा, इवांस पकड़ा जाएगा. अब उसके बाद ही एकदम से क्या होता है, द फोन ऑन हिज डेस्क इरप्टेड इन अ स्ट्राइडेंट बर्स्ट. इरप्टेड का मतलब होता है, वैसे जनरली हम इसको वोल्केनो के सेंस में यूज़ करते हैं कि जैसे वोल्केनो है उसमें से लावा निकल रहा है, उसे हम कहते हैं इरप्शन. तो इन अ इरप्शन यहाँ पे मतलब कि फ़ोन एकदम से फूटा, मतलब कि एकदम से वो अपनी सोच में था और एकदम से फ़ोन बज पड़ा, है ना. तो जो थॉट्स हैं, थॉट प्रोसेस में, वो एकदम वोल्केनो की तरह, इसलिए हम उसको इरप्शन करें. इन अ स्ट्राइडेंट बर्स्ट. स्ट्राइडेंट का मतलब होता है कि बहुत तेज़ अनप्लेजेंट साउंड, रफ साउंड. बर्स्ट. एंड सुपरिंटेंडेंट कार्टर इन्फॉर्म्ड हिम. और सुपरिंटेंडेंट जो कार्टर था, कार्टर वही जो उसको लेकर गया था आके, राइट, मैक्लीरी को. सुपरिंटेंडेंट कार्टर जो उसने ये इन्फॉर्म किया कि मैक्लीरी ने इवांस को स्पॉट कर दिया है, स्पॉट कर लिया था हमारे एल्सफील्ड वे की तरफ, एंड उनको कार का नंबर वगैरह मिल गया है और वो उसको क्या कर रहे हैं, कार को चेज़ कर रहे हैं. एंड पर वो कहते हैं लेकिन हेडिंगटन राउंड अबाउट पे दे हैड लॉस्ट हिम, राइट. तो वो सोचता है, वो कहते हैं कि ही मस्ट हैव डबल्ड बैक इनटू द सिटी, वो ज़रूर शहर की तरफ वापस अंदर आ गया होगा. तो गवर्नर कहता है नो, कहते हैं नो, ही इज़ ऑन हिज वे टू न्यूबरी, कि वो न्यूबरी की तरफ गया है, तुम वहीं पे. और फिर वो अपने रीजंस बताता है कि वो क्यों ऐसा सोचता है, ठीक है. और फिर उसके बाद में वो सोचता है कि अब बस ये पुलिस का काम है, मैंने अपना काम कर दिया है, राइट. ही वॉज जस्ट अनदर गुड फॉर अ गिगल गलीबल गवर्नर, दैट वाज ऑल. गुड फॉर अ गिगल का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो इस तरह की सिचुएशन में फ़नी साइड देख पा रहा है एक सिचुएशन की, राइट. गलीबल का मतलब होता है एक इंसान जिसको ईजीली ट्रिक किया जा सके, कि वो एक्चुअली गुड फॉर अ गिगल मतलब कि वो फ़नी साइड उस सिचुएशन की देख रहा था. एक गलीबल मतलब इस गवर्नर को भी इजीली ट्रिक किया जा सकता है, इस तरह का पर्सन था. दैट वाज ऑल. अब फिर वो पूछता है, बाय द वे कार्टर, आई होप यू मैनेज टू गेट मैक्लीरी टू द हॉस्पिटल ऑल राइट. तो वो कहता है कि शायद कि तुम मैक्लीरी को ठीक ठाक हॉस्पिटल ले गए थे. तो वो कहता है हाँ, येस, ही इज़ इन द रेड क्लिफ नाउ, अभी वो रेड क्लिफ में है. रियली ग्रॉगी. ग्रॉगी का मतलब होता है कि इतने वीक हो जाना है कि आप ठीक से वॉक भी नहीं कर पा रहे हो. ही वॉज व्हेन वी गॉट टू द एग्जामिनेशन ऑफिस. तो वो कहता है कि जैसे हम एग्जामिनेशन ऑफिस पहुँचे तो वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया था, वॉक नहीं कर पा रहा था. तो उन्होंने क्या किया, वहीं से एम्बुलेंस को रिंग कर दिया. तो गवर्नर क्या करता है, रेड क्लिफ रिंग करता है कुछ मिनटों बाद, और एक्सीडेंट डिपार्टमेंट के बारे में पूछता है. तो फिर वहाँ पे जो पर्सन फ़ोन रिसीव करता है वो कहता है मैक्लीरी यू से. वो कहता है येस, ही इज़ अ पर्सन, मतलब कि वो क्या है, एक प्रीस्ट है. तो फिर वो कहता है कि आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी वन. तो फिर उतने में ही वो बोलता है नो, वहाँ पे है, येस देयर इज़, यू विल फाइंड वन ऑफ योर एम्बुलेंस पिक्ड हिम अप फ्रॉम एल्सफील्ड वे अबाउट. जब इतना बोल रहा होता है जैसे ही कि मतलब कि तुम्हारी किसी एम्बुलेंस ने उसे एल्सफील्ड वे से पिक किया होगा, इतना बोल ही पाता है कि वो बोलता है ओ दैट. वो पर्सन बोलता है येस. वो कहता है हमने एम्बुलेंस भेजी थी पर जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे कोई भी नहीं था और किसी को पता भी नहीं था कि और एग्जैक्टली मतलब वो पर्सन कहाँ गया. कहते हैं जस्ट वैनिश्ड नॉट अ साइन, मतलब बिल्कुल गायब हो जाना, कोई साइन भी नहीं था. पर जब जैसे ही उसने इतना बोला, बट द गवर्नर वॉज नो लॉन्गर लिसनिंग, कि अब गवर्नर सुन नहीं रहा था. एंड द ट्रूथ सीम टू हिट हिम विद एन ऑलमोस्ट फिजिकल इम्पैक्ट समवेयर इन द बैक ऑफ हिज नेक. और जो ट्रूथ था, मतलब सच जो था, उसको इतनी ज़ोर से झटका लगा कि जैसे फिज़िकल पेन नहीं किसी को फील होता उस तरीके से. अ क्वार्टर ऑफ एन आवर लेटर. अब इस चैप्टर में हमेशा मतलब कि पूरी स्टोरी में राइटर ने 15 मिनट को क्वार्टर ऑफ एन आवर ही लिखा है. A quarter of an hour later, they found a Reverend S. McLeary. Reverend जो होता है टाइटल होता है प्रीस्ट के लिए, ओके. अब वो कहते हैं कि उन्होंने देखा कि मैक्लीरी जो है वो अपने ही अपार्टमेंट में
अपार्टमेंट की स्टडी रूम में क्या है, उनको बांध के, मतलब कि ही वॉज गैग्ड। गैग्ड का मतलब होता है सिक्योरली बाउंड एंड गैग्ड। गैग का मतलब होता है मुंह में जैसे आप कागज़ सॉरी कोई क्लॉथ फंसा देते हैं और उसको पीछे बांध देते हैं सो दैट तुम बोल ना सको, आवाज़ ना निकाल सको, राइट, हेल्प के लिए किसी को बुला ना सको। तो वो क्या था, ऑलरेडी बंधा पड़ा था कहाँ पे, अपनी स्टडी में। और वो वहाँ पे कब से था, सुबह 8:15 से। और जब 2 लोगों ने कॉल किया और फिर उनको पता लगा, राइट। अब इंक्वायरीज इन न्यूबरी थ्रू आउट द आफ्टरनून प्रोड्यूस नथिंग। सारी आफ्टरनून न्यूबरी में इंक्वायरी होती रही, कुछ नहीं पता चला, कुछ भी नहीं। अब टी टाइम तक क्या हो गया, हर कोई जो भी प्रिजन में था, हर किसी को पता लग गया कि क्या हुआ। It had not been Evans impersonating McLeary who had walked out, कि मतलब ऐसा नहीं था कि इवांस मैकलीरी को इम्पर्सनेट करके, मतलब मैकलीरी बन के बाहर निकला था। इट हैड बीन इवांस इम्पर्सनेटिंग मैकलीरी हु हैड स्टेड इन। लेकिन ये इवांस वो था जो मैकलीरी बन के जेल की सेल में बैठा हुआ था। मतलब he was not the one who actually walked out of the door becoming McLeary, राइट। अभी तक हमें यही लग रहा था कि वो मैकलीरी बन के चला गया, राइट। पर रियलिटी क्या है कि मतलब इट वॉज इवांस हु वॉज इम्पर्सनेटिंग मैकलीरी हु स्टेड इन, जो अंदर बैठा हुआ था खूनो खून, ही वॉज इवांस। एंड फिर उसके बाद में अब ये स्टोरी जो है अब इवांस की साइड शुरू हो जाती है कि इवांस क्या कर रहा होता है। वो चिपिंग नॉर्टन मतलब नॉर्टन का जो सेंटर है वहाँ पे, चिपिंग का मतलब होता है जो जहाँ पे स्टोन से लगा के स्ट्रीट नहीं बनाई जाती, उस तरह का एरिया जहाँ पे आप आराम से वॉक कर सकते हो, स्ट्रोल कर सकते हो। तो फिश एंड इट स्टार्ट्स विद द फिश एंड चिप्स वर डिलिशियस। फिश एंड चिप्स एक जनरल फूड होता है, जैसे कि फ़िश फ्राइड होती है, चिप्स उसमें पोटैटो चिप्स होते हैं साथ में, राइट। पोटैटो चिप्स मतलब पोटैटो फ्राइज एक्चुअली, फिंगर्स, ओके। तो या and after a gentle stroll round the center of the Chipping Norton, Evans decided to return to the hotel. तो Evans सोचता है, खा पी के सोचता है चलो अब होटल चलते हैं वापस, राइट, एंड हैव एन अर्ली नाइट, कि मतलब जल्दी सो जाते हैं। A smart new hat concealed the wreckage of his closely cropped hair. एक नई सी उसने हैट पहनी होती है। Concealed the wreckage of his closely cropped hair, जो उसके बाल होते हैं closely काटे हुए होते हैं उसने, उस वो wreckage का मतलब होता है बुरी तरीके से काटे होते हैं, तो उसको छुपाने के लिए क्या उसने एक नई हैट पहनी होती है, राइट। और एंड ही केप्ट इट ऑन एज ही वॉकड अप टू द रिसेप्शन डेस्क, और वो क्या करता है, इसको ऑन ही रहने देता है जब तक वो रिसेप्शन डेस्क तक पहुंचता है, ऑफ गोल्डन लायन, उसमें लिखा था ना होटल गोल्डीम लियोन, राइट। एंड इट वुड टेक अ गुड वाइल फॉर हिज हेयर टू रिगेन इट्स फॉर्मर ग्लोरीज, कि उसके हेयर को वापस उसी पुरानी सुंदर तरीके से, मतलब कि फॉर्मर ग्लोरीज का मतलब जैसे पहले बहुत अच्छे लगते होते थे उस तरीके से पहुंचने में टाइम लगेगा। पर फिर वो कहता है बट व्हाट द हेल डिड दैट मैटर, पर इससे क्या फ़र्क पड़ता है, राइट। ही वाज आउट अगेन वाज़न्ट ही, कि वो फिर से बाहर आ गया था, राइट। अ बिट ऑफ बैड लक क्या था, दैट व्हेन जैक्सन हैड पिंच्ड हिज सिजर्स, पिंच्ड का मतलब होता है चुरा लेना, तो जैक्सन ने क्या किया, तो उसकी सीजर्स चुरा ली थी, याद है। For it had meant a long and tricky operation with his only razor blade the previous night. अब वो कहता है ये जो बाल काटने का जो ऑपरेशन था, तो वो कहता है कि उसने सोचा था आराम से सीजर से काट लूँगा, पर जैक्सन ने सीजर चुरा ली थी, तो उसकी वजह से वो कहता है कि थोड़ा सा बैड लक क्या था कि वो उसको किससे करना पड़ा, रेज़र ब्लेड से सारे बाल काटने पड़े। और फिर क्या हुआ, उसके बहुत ज़्यादा टाइम लगा एक तो, राइट, और बहुत ट्रिक तरीके से। बट ही हैड हिज गुड लक टू, पर वो कहता है पर साथ ही साथ गुड लक भी था। जस्ट थिंक, कि सोचो अगर जैक्सन ने उसको बॉबल हैट जो है उतारने को कहा होता, फिर दैट रियली हैड बीन अ क्लोज कॉल, के मतलब वो वाकई क्लोज कॉल हो जाता, उन्हें पता लग जाता। स्टिल ओल्ड जैक्सन वॉज इन सच अ बैड फेलो, मतलब वो फिर भी इतना बुरा नहीं था। अब वो कहता है वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स फनी रियली, कि उसमें क्या हुआ कि
सबसे बेकार जो चीज़ थी वो क्या थी, बियर्ड। अब वो हमेशा इवांस के बारे में बता रहे हैं कि वो हमेशा प्लास्टर लगाने से क्या रहा है, एलर्जिक रहा है, राइट। तो इस वजह से क्योंकि उसको मैकलेरी की फेक वो दिखानी थी बियर्ड, तो उसकी वजह से अब उसने जो प्लास्टर लगाया उससे उसकी चिन जो है बहुत इरिटेट कर रही थी और सोर और रेड हो गई थी। द रिसेप्शनिस्ट वॉज इन द सेम गर्ल हु had booked him in, तो वो वही गर्ल नहीं थी जिसने उसको बुक किया था, बट द चेंज वॉज डेफिनेटली फॉर बेटर। वो कहते हैं लेकिन चेंज अच्छी बात थी, राइट, ताकि किसी को पता नहीं लगता, राइट। एज ही कलेक्टेड हिज की, जैसे ही उसने अपनी की कलेक्ट की, उसने उस रिसेप्शनिस्ट जो गर्ल थी उसको बहुत अपनी बेस्ट स्माइल दी। टोल्ड हर, उसको बोला कि ही वुडंट बी बॉदरिंग विद ब्रेकफास्ट, कि ब्रेकफास्ट का वेट नहीं करेगा, ना उसको चाहिए। वो कहता है एक डेली एक्सप्रेस मांगता है उससे, और वो कहता है कि अर्ली मॉर्निंग एक वेकअप कॉल 6:45 AM पे। फिर उसको कहता है टुमारो वॉज गोइंग टू बी अनदर बिजी डे, कि कल भी बहुत बिजी रहने वाला है। He whistled softly to himself as he walked up the broad stairs. फिर वो अपने आप में ही मतलब अपने आप को ही प्रेज कर रहा होता है एक तरीके से, राइट, whistle softly. He would sort of like the idea of being dressed up as a minister. तो वो मतलब कि बहुत खुश था इस तरीके से कि कैसे मिनिस्टर की तरह वो ड्रेस था। मिनिस्टर मतलब कि वही जो पार्सन था, राइट। एंड एज अ डॉग कॉलर एंड एवरीथिंग। डॉग कॉलर समझते हैं, ऐसा बिल्कुल स्टैंडिंग वाइट कॉलर होता है जो मोस्टली प्रीस्ट वगैरह पहनते हैं, और उसके बाद ऊपर से उनका ब्लैक फ्रंट होता है। एंड या फिर वो कहता है कि येस इट हैड बीन अ जॉली गुड आइडिया फॉर मैकलेरी, कि मतलब अब वो बता रहा है कि हुआ क्या एग्जैक्टली, राइट, राइटर बता रहा है, कहते हैं कि ये बहुत अच्छा आइडिया था कि मैकलेरी जो है 2 ब्लैक फ्रंट पहन के आता और 2 कॉलर। याद है जब वो कहता है मतलब कि स्टोरी में जब मैकलेरी वापस जा रहा होता है तो वो कहता है कि अब ये थोड़ा पतला लग रहा है। क्यों पतला लग रहा है? क्योंकि उसने 2 कोट पहने हुए थे पहले, राइट। बट दैट टॉप कॉलर फ्यू इट हैड केप्ट ऑन स्लिपिंग ऑफ द बैक स्टड। बैक स्टड का मतलब वही जो बटन्स होते हैं कॉलर पे जो उसको अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं। तो लेकिन वो जो सेकंड कॉलर था, दूसरा कॉलर था, वो बार बार गिरे जा रहा था। और फिर वो कहते हैं कि it had kept on slipping off the backside and there had been that one panicky moment, कि वो जो मोमेंट था वो बहुत पैनिकी था जब मैकलेरी जो है उसने टाइम पे, उसने ये याद है उसका एक हाथ जो है अपने कॉलर पे टिका हुआ था, उसने टाइम पे वो हाथ कॉलर पे ले गया, नहीं तो स्टीफन्स को पता चल जाता कि वहाँ पे एक्चुअली 2 कॉलर्स हैं, एक कॉलर नहीं, राइट। एंड फिर वो कहता है दे हैड गॉट दैट लिटिल प्रॉब्लम वर्कड आउट ऑल राइट, कि उन्होंने फिर वो जो छोटी सी प्रॉब्लम था उसको ठीक तरीके से वर्कआउट कर दिया। दो अ पेन स्टक इन द माउथ वेन एवर द ईवल आई हैड अपीयर्ड एट द पीप होल, कि जैसे ही पीप होल पे वो ईवल आई मतलब स्टीफन्स आता था तो एकदम से पेन जो है वो स्टक हो जाता था, ये बताने के लिए मैकलेरी को बताने के लिए कि स्टीफन्स आ गया, राइट, बी केयरफुल, वापस उसी पोजीशन में चली जाओ। ईजी बट ऑल दैट फिडलिंग अबाउट, कहते ये सारा कुछ तो ईजी था पर ऑल दैट फिडलिंग अबाउट अंडर द ब्लैंकेट, फिडलिंग का मतलब होता है कि प्रिटेंड कुछ और करना और करना कुछ और, ठीक है। फिडलिंग अबाउट अंडर द ब्लैंकेट मतलब ब्लैंकेट तो ये कह के लिया था ना कि ठंड लग रही है, पर ब्लैंकेट के अंदर वो कर क्या रहा था, कपड़े वो कॉलर लगा रहा था और क्या कहते हैं ब्लैक फ्रंट जो है उसको वेयर कर रहा था। But all that fiddling about under the blanket with the black front and the stud at the back of the collar, कि वो जो stud था back of the collar, ओ हो कहते हैं कि इससे ज़्यादा difficult कुछ नहीं था। हमने सोचा था, इसमें लिखा है that had been far more difficult than they had ever bargained for, इसका मतलब कि जितना उन्होंने सोचा था उससे ज़्यादा difficult निकला। Everything else had gone beautifully smoothly, बाकी सब आराम से होता रहा। और फिर वो कहता है इन द कार ही हैड फाउंड एवरीथिंग दे हैड प्रॉमिस्ड हिम, कि कार में उसे वो सब मिल गया जो उसे उन्होंने प्रॉमिस किया था, सोप, वाटर, क्लोथ्स, मैप। वो कहता है येस द मैप ऑफ कोर्स, कि ऑर्डिनेंस सर्वे मैप जो था ऑक्सफोर्ड शहर का उसको वो मिल गया। ही हैड गॉट सम गुड फ्रेंड्स, कि उसके पास वाकई कुछ अच्छे फ्रेंड्स हैं, सम वेरी क्लेवर फ्रेंड्स। कहता है क्राइस्ट हाँ शुक्र है, ठीक है।
अच्छा, ये कार जिसकी बात करें, द कार ही हैड फाउंड एवरीथिंग ही प्रॉमिस, तो मेरे हिसाब से ये कार उसे कब मिली? बिकॉज सुपरिटेंडेंट कार्टर जो है उसको लेकर जाता है वहाँ से, राइट, इवांस को मैक्लीरी समझ के उसको लेकर जाता है, फिर उसको कहाँ ड्रॉप करता है? एग्जामिनेशंस पे, वहाँ पे उसको कार मिली होगी। दैट इज़ माई गेस, क्योंकि और कोई तरीका नहीं हो सकता। तो कार्टर इन्वॉल्व नहीं था, ये स्टोरी से पता लग रहा है, राइट। एग्जामिनेशंस में वो गए हैं, अगर कार्टर इन्वॉल्व होता तो एग्जामिनेशंस वाले एम्बुलेंस नहीं करते, राइट। पर एम्बुलेंस वहाँ गई थी, इसका मतलब वो एग्जामिनेशंस पहुँचे और एग्जामिनेशंस वालों ने वहाँ से क्या किया? एम्बुलेंस कॉल किया है। अब उस दौरान जब तक एम्बुलेंस आनी थी तब तक somebody actually helped him, right, और वो वहाँ से चला गया। ही अनलॉक्ड हिज बेडरूम डोर। अब वो क्या करता है? बेडरूम का जो डोर होता है उसको ओपन करता है और उसको शांति से क्लोज कर देता है। एंड देन स्टूड फ्रोजन टू द स्पॉट, फिर एकदम से फ्रीज हो जाता है जहाँ पे, लाइक अ मैन हु हैज़ जस्ट कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ गॉर्गन। अब गॉर्गन जो है ना, ये इट्स लाइक एंशियंट ग्रीक स्टोरीज़ में से 3 सिस्टर्स की स्टोरीज, उसमें से एक सिस्टर है, उसका नाम गॉर्गन होता है, जिसके हेड पे स्नेक्स होते हैं एंड हेयर की बजाय स्नेक्स होते हैं, और जो किसी को भी स्टोन की में कन्वर्ट कर सकती है, राइट, क्योंकि वो एकदम से स्टोन की तरह हो जाता है कुछ देख के, तो ऐसा लगता है कि जैसे उसने गॉर्गन को देख लिया होता है, राइट। सिटिंग ऑन अ नैरो बेड, अब वो जो छोटा सा नैरो बेड था उस पर कौन बैठा हुआ था? वॉज द वेरी लास्ट मैन इन द वर्ल्ड दैट इवांस हैड एक्सपेक्टेड और वांटेड टू सी, कि सबसे लास्ट पर्सन जिसको इवांस देखना चाहता था वो इस बेड पे बैठा था। इट वाज कौन बैठा हुआ था? अब वो गवर्नर बैठा हुआ था, और वो कहता है कि इट इज़ नॉट वर्थ ट्राइंग एनीथिंग, कुछ भी ट्राई करने का इट्स नॉट वर्थ इट, राइट, क्वाइटली। क्योंकि वो कब कहता है ऐसा? जब इवांस जो है, इवांस आइज डार्टेड डेस्परेटली अराउंड द रूम। डार्टेड का मतलब होता है एकदम से क्विकली घुमा के आंखों को देखना है कि रूम में क्या ऑप्शंस हैं, राइट। तो गवर्नर कहता है कि इट्स नॉट वर्थ टाइम ट्राइंग एनीथिंग। फिर उसके बाद में कहता है कि आई हैव गॉट मैन ऑल अराउंड द प्लेस, राइट। फिर वो मतलब कि फिर क्या कहते हैं, जो राइटर है वो कहता है वैसे असल में केवल 2 ही थे, पर इवांस को ये जानने की ज़रूरत नहीं, वो ही लेट द वर्ड सिंक इन। तो गवर्नर ने ये कहा ताकि उसके अंदर चली जाए डीपली कि हाँ भाई बहुत सारी पुलिस है, राइट। विमेन टू, वो कहता है विमेन भी हैं। फिर वो कहता है डिडंट यू थिंक द ब्लॉन्ड गर्ल इन रिसेप्शन वाज रादर स्वीट, कि तुमको नहीं लगा था वो जो ब्लॉन्ड गर्ल थी रिसेप्शन पे, शी वाज रादर स्वीट? तो फिर मतलब ये कहने का तरीका कि वो भी शी इज़ ऑल्सो इन द टीम। इवांस वाज विजिबली शेकन, अब वो जो है एकदम से शेक होकर रह गया। ही सैट डाउन स्लोली इन द ओनली चेयर द रूम कुड ऑफर, कि एक उस रूम में एक चेयर थी उसमें वो बैठ जाता है और अपना जो सर जो है पकड़ लेता है, राइट। फॉर सेवरल मिनट्स देयर वाज अटर साइलेंस, मतलब एकदम से बिल्कुल साइलेंस होता है। फाइनली वो बोलता है कि इट वॉज दैट ब्लडी करेक्शन स्लिप आई सपोज, वो कहता है कि ये पक्का वो करेक्शन स्लिप होगी, है ना। फिर गवर्नर कहता है वेल, गवर्नर फेल टू मास्क द डीप सेटिस्फैक्शन इन हिज वॉइस, मतलब कि सेटिस्फाइड होके बोल रहा होता है कि हाँ देखो मैं कितना शातिर हूँ। देयर आर अ फ्यू पीपल हु नो अ लिटिल जर्मन, कहता है कि कुछ लोगों को थोड़ी थोड़ी जर्मन आती है। स्लोली, वेरी स्लोली इवांस रिलैक्स्ड, अब इवांस क्या हो जाता है? रिलैक्स्ड हो जाता है। ही वॉज बीटन एंड ही न्यू इट, उसको पता होता है कि पकड़ा गया है, राइट। ही सैट अप एट लास्ट, फिर एकदम से उठता है एंड मैनेज टू स्माइल रूफुली। रूफुली का मतलब होता है कि आप ये सोचते हो कि काश ये नहीं हुआ होता, राइट। फिर स्माइल करता है रूफुली। यू नो इट वॉज़न्ट रियली अ मिस्टेक, वो कहता है कि ये वाकई में एक मिस्टेक नहीं थी। यू सी वी हैडंट बीन एबल टू फिक्स अप एनी होटल, कि हम कोई भी होटल फिक्स नहीं कर पा रहे थे, बट वी कुड हैव वर्कड दैट सम अदर वे, कि हम किसी और तरीके से भी इस पे काम कर सकते थे।
No, the really important thing was for the phone to ring just before the exam finished to get everyone out of the way for a couple of minutes. कहता है लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें थी कि हमें ये पता होना कि फ़ोन को एग्जैक्टली उस टाइम पे रिंग करना, बिल्कुल एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले। तो वो कहता है कि ताकि हमने सबको वे से बाहर कर दिया होता थोड़ी देर के लिए, राइट। तो हमें इसके लिए सो वी हैड टू नो एग्जैक्टली व्हेन द एग्ज़ाम स्टार्टेड एंड वी, तो कहता है कि हमें ये जानने की ज़रूरत थी कि एग्ज़ाम एग्जैक्टली किस टाइम पे स्टार्ट हुआ। और फिर गवर्नर कहता है एंड लाइक अ फूल आई प्रेजेंटेड यू विद दैट लिटिल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अ प्लेट, कि और मैंने एक बेवकूफ़ की तरह तुम्हें वो सारी इन्फॉर्मेशन किस पे दे दी, प्लेट पे दे दी। तो फिर इवांस कहता है वेल somebody did, so you see sir that correction slip killed two birds with a single stone, didn't it? कि वो correction slip ने 2 purpose serve किए, right? एक single stone से। The name of the hotel for me and the exact time of the examination started for मतलब कि जो दूसरा पर्सन था उसको ये पता चल गया कि एग्ज़ाम कब शुरू हुआ और उसको ये पता चल गया कि होटल का नाम क्या था। द गवर्नर ऐसे नोट करता है, राइट। इट्स अ प्रिटी कॉमन वर्ड, कि काफ़ी कॉमन वर्ड है। गुड जॉब, इट इज़ प्रिटी कॉमन सर, और आई नेवर हैव नोन वेयर टू कम टू, वुड आई, कि थैंक गॉड प्रिटी कॉमन है तभी तो मुझे पता लगा। नाइस नेम दो, जुम, गोल्डन एंड लोइन, तो वो गवर्नर कहता है। फिर वो पूछता है इवांस हाउ डिड यू नो विच गोल्डन लायन इट वाज, कि ये कि हंड्रेड्स ऑफ गोल्डन लायन है, यही वाला कैसे। तो वो कहता है सेम एज यू इवांस, इंडेक्स नंबर 313, सेंटर नंबर 271, रिमेंबर। कहता है 6 फिगर्स एंड इफ़ यू टेक एन ऑर्डिनेंस सर्वे। अब देखा यहाँ पे हमें मैप की ज़रूरत पड़ी कि ऑर्डिनेंस सर्वे मैप ऑफ ऑक्सफोर्डशायर पे इस 2 कॉम्बिनेशन पे जो लैंड है वो क्या है, इन द मिडल ऑफ चिपिंग नॉटन। तो फिर वो कहता है या यूर राइट, हाँ वी हैड ओपन यूड रन ऑफ टू न्यूबरी, कि नो सॉरी वी हैड होप्ड यूड रन ऑफ टू न्यूबरी, कि हमने सोचा था कि तुम न्यूबरी चले जाओगे। तो गवर्नर कहता है हम गए थे बिल्कुल। वेल दैट्स समथिंग आई सपोज। फिर बस इतना ही बोलता है। फिर गवर्नर कहता है दैट क्वेश्चन पेपर इवांस कुड यू रियली अंडरस्टैंड ऑल द जर्मन, आई कुड हार्डली, कि मैं सारी जर्मन नहीं समझ सकता था, क्या तुम समझ सकते थे। गवर्नर वो कहता है ना ऑफ कोर्स आई कुडंट, आई न्यू रफली व्हाट इट वाज ऑल अबाउट बट आई जस्ट होप्ड इट वुड थ्रू अ few spanners in the works, you know, sort of muddle everybody a bit. Okay, स्पैनर का अगर एग्जैक्ट मीनिंग देखें तो वो जो होते हैं ना हमारे चाबी पाने जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं आपके नट बोल्ट्स को खोलने के लिए, राइट, वो होता है। पर जब आप कहते हो कि पुट अ स्पैनर, क्या है ये, थ्रो अ स्पैनर और पुट अ स्पैनर इन द वर्क्स, ये एक इडियम है। इसका मतलब होता है कि कुछ ऐसा करना कि जो प्लान बनाया हुआ है वो सक्सीड ना हो पाए, ठीक है। और फिर ये कहते हैं कि यू नो सॉर्ट ऑफ मडल एवरीबडी अ बिट। मडल का मतलब होता है कि ऐसी स्टेट क्रिएट कर देना जिसमें सब कंफ्यूज्ड हैं, उनको पता नहीं चल रहा हो क्या रहा है। गवर्नर खड़ा हो जाता है, टेल मी वन थिंग बिफोर वी गो, ठीक है। वो कहता है हाउ ऑन अर्थ डिड यू गेट ऑल द ब्लड टू पोर ओवर योर हेड, कि इतना ब्लड कहाँ से लेकर। इवांस जो है एकदम से खुश होकर देखने लगता है कि वाह कहीं पे तो मैं स्मार्ट हूँ, राइट। क्लेवर सर, वो कहता है वेरी क्लेवर, दैट वाज हाउ टू गेट अ कपल ऑफ पिंस ऑफ ब्लड इनटू द सेल, या when there is none there to start off with and when the invigilator, वो कहता है कि इन्विजिलेटर को भी तुमने पूरा चेक किया, राइट, जब हमें पता ही नहीं है कि कहाँ से आ जाएगा। and you can ask about that, I don't know if I ought to, because I ought to tell you का मतलब कि मुझे पता नहीं कि मुझे आपको ये बताना चाहिए या नहीं। after all I might want to use that particular, कि मतलब शायद मुझे दोबारा इसको यूज़ करने की ज़रूरत पड़े, राइट। एनीथिंग, फिर गवर्नर गैस कहता है एनीथिंग टू डू विद अ रबर रिंग फॉर पाइल्स परहैप्स। तो वो कहता है कि शायद उस रबर रिंग में। इवांस जो है ग्रिन करने लग जाता है। क्लेवर, कहता है लेकिन क्लेवर था ना ये काफ़ी, तो wasn't it।
तो फिर गवर्नर कहता है मस्ट हैव बीन अ ट्रिकी जॉब स्टिकिंग अ कपल ऑफ पिन्स. पिन्स का मतलब होता है कि हाफ लीटर का ऑलमोस्ट हाफ के बराबर होता है. इट्स ऑलमोस्ट अबाउट हाफ अ लीटर. 1 गैलन में 8 पिन्स होते हैं. तो उसने पिन्स में ब्लड इस तरीके से जगह जगह लगाया होता है ताकि वो टाइम पे फ्लो कर रहा होता है, राइट. तो फिर वो कहता है कि बड़ा ट्रिकी होगा, राइट, बड़ी प्रॉब्लम आई होगी इसकी वजह से. गवर्नर कहता है, वो कहता है नो, कहता है नहीं, ये मतलब कि नहीं आई होगी. तो फिर वो कहता है कि नहीं, आपको गलत लग रहा है सर, उसकी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है. कहता है कि प्रॉब्लम जो है इट इज़ द क्लॉटिंग, यू सी, कि ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करना प्रॉब्लम थी. दैट्स द बिग ट्रबल. वो कहता है वी गॉट द ईजी इनफ. कहते हैं ब्लड हमको बहुत आसानी से मिल गया था. पिग्स ब्लड था. इट वाज फ्रॉम स्लॉटर हाउस इन किडलिंगटन के स्लॉटर हाउस से हमने पिग ब्लड लिया. बट टू स्टॉप इट क्लॉटिंग, उसको क्लॉट करने से रोकने के लिए यू हैव गॉट टू मिक्स योर एक्चुअल ब्लड. मतलब आपको अपना एक्चुअल ब्लड उसमें मिक्स करने की ज़रूरत है. फिर वो एग्जैक्ट बताता है, जैसे फॉर्मूला बता रहा होता है. इवांस टुक अ ब्रेथ, सांस लेके बोलता है विद 1/10 ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम of 3.8% ट्राइसोडियम साइट्रेट. ट्राइसोडियम साइट्रेट ऑफ कोर्स एक सब्सटेंस केमिकल उसने यूज़ किया. अब जनरली लोग केवल सोडियम साइट्रेट बोलते हैं, बट स्टिल ही वाज लाइक पूरा उसने ऑथेंटिक उसका नाम लिया. द गवर्नर shook his head in a token of reluctant admiration. reluctant का मतलब होता है unwilling, hesitant, के एडमायर करना नहीं चाह रहे पर कर रहे हैं, राइट. We learn something new every day. They tell me, come on my lad. वो कहता है कि हाँ, हम रोज़ कुछ ना कुछ सीखते हैं, है ना. कहता है चलो चलते हैं. इवांस जो है इवांस मेड नो शो ऑफ रेजिस्टेंस. उसने बिल्कुल रेजिस्टेंट करने की कोशिश नहीं की. और साइड बाय साइड दोनों आराम से सीढ़ियाँ उतर के आ रहे होते हैं, ठीक है. कहता है टेल मी इवांस, हाउ डिड यू मैनेज टू प्लान ऑल दिस बिजनेस, कि ये सब तुमने मैनेज कैसे किया. You have had no visitors, कोई visitor नहीं आते तुम्हारे. I have seen to that. You have had no letters. तो फिर वो कहता है I've got lots of friends though, कि मेरे बहुत सारे friends हैं. वो कहता है what is that supposed to mean. वो कहता है my German teacher for a start. तो फिर वो कहता है you mean, वो कहता है पर वो तो एक technical college से था. तो कहता है अच्छा was he. Evans was almost enjoying it all. वो उसको बड़ा मज़ा आ रहा होता है. वो कहता है ever check up on him sir, कभी उसको चेक किया. Was he. तो फिर God Almighty, there's far more going on than I. तो वो कहता है, गवर्नर कहता है कि बहुत ज़्यादा कुछ चल रहा है, जितना कि मैं जानता हूँ उससे काफ़ी ज़्यादा. तो इवांस कहता है always will be sir, कि हमेशा आपसे मतलब आपकी सोच से ज़्यादा ही चलेगा, राइट. तो गवर्नर जो है रिसेप्शन डेस्क पे खड़े होकर पूछता है एवरीथिंग रेडी. उस लड़की से पूछता है. तो वो जो प्रिटी ब्लॉन्ड रिसेप्शनिस्ट होती है वो कहती है कि द वैन्स आउट द फ्रंट सर, कि वैन जो है फ्रंट के बाहर जो है खड़ी है. इवांस विंग्ड एट हर. इवांस उसको विंक करता है. विंक मतलब या यू नो वेरी वेल. एंड शी विंग्ड बैक एट हिम. It almost made his day. अब उसका दिन जो है बहुत अच्छा हो जाता है इससे. The silent prison officer handcuffed the recaptured Evans. अब जिस Evans को दोबारा से पकड़ लिया गया, एक साइलेंट चुपचाप सा पुलिस ऑफिसर क्या करता है, उसको हैंडकफ कर देता है. And together the two men clambered awkwardly into the back seat of the prison van. क्लाइंबर्ड का मतलब होता है क्लाइंब करना, अंदर चढ़ना. तो वो दोनों जो है मतलब कि क्लाइंब का एक अनदर फॉर्म ऑफ, मतलब नॉट अनदर फॉर्म, इज सिमिलर वर्ड, राइट. लेकिन ऑकवर्ड मूवमेंट को कहते हैं. क्लाइंब इज़ हम मोस्ट प्रोबेबली नीट को कहते हैं, बट क्लैम्बर्ड जो है क्लैम्बर्ड ये हम ऑकवर्डली मूव करने को कहते हैं, ठीक है. तो कहते हैं ये ऑकवर्डली बैक सीट में प्रिजन वैन में दोनों के दोनों चढ़ गए. अब वो कहते हैं सी यू सून इवांस. गवर्नर कहता है ऐसे लग रहा होता है जैसे गवर्नर जो है एज इफ द गवर्नर वर सेइंग. अच्छा अब ये लुक एट द यूजेज. इट वाज ऑलमोस्ट एज इफ द गवर्नर वर सेइंग फेयरवेल. अब गवर्नर सिंगुलर पर्सन,
तो वॉज आना चाहिए, वर क्यों आया? कई बार जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि उनके साथ ऐसा है ना, कोई किसी ग्रेट पर्सन के बारे में बात करें तो किसी बड़े के बारे में आप, उन, राइट? तो उनका, आप, दिस इज़ प्लूरल, राइट? बट ये इज़्ज़त देने का तरीका है ना? सिमिलरली इन इंग्लिश, ठीक है? तो आप कहते हो गवर्नर वर सेइंग फेयरवेल, कि गवर्नर फेयरवेल दे रहे थे टू एन ओल्ड फ्रेंड आफ्टर अ कॉकटेल पार्टी, तो एक कॉकटेल पार्टी के बाद। cheerio sir, I was wondering, I know your German's pretty good sir। कहते कि मेरे को पता है कि आपकी जर्मन काफ़ी अच्छी है, पर आपको कोई और मॉडर्न लैंग्वेजेस आती हैं? तो फिर गवर्नर कहता है नॉट वेरी वेल, बहुत अच्छे से नहीं। क्यों? इवांस जो है settled himself comfortably on the back seat and grinned happily। ग्रिन का मतलब होता है दांत निकाल के हंसना। तो वो कहता है कि nothing really, happily grin करके बोलता है I just happened to notice that you have got some O-level Italian classes coming up next September, that's all। कहता है कि मुझे पता चला कि Italian classes आपकी मतलब कि उसमें आने वाली हैं, है ना? तो फिर गवर्नर कहते हैं perhaps you won't be with us next September इवांस, कि शायद तब तक तुम हमारे साथ नहीं होगे। तो फिर then it says James Roderick Evans appeared to ponder the governor's word deeply। ponder का मतलब होता है कि किसी चीज़ पर सोचना, और ऐसे सोचना कि मतलब नोटिसेबल टाइम के लिए, कि आप देख सकते हो कि ponder, he is pondering, मतलब खोया हुआ है, राइट? तो वो उस वर्ड्स को डीपली सोचता है और फिर कहता है नो परहैप्स आई वॉन्ट, कि शायद मैं नहीं होऊंगा, राइट? एज द प्रिजन वैन टर्न राइट फ्रॉम द चिपिंग नॉर्टन ऑन टू द ऑक्सफोर्ड रोड। अब जैसे ही वो ऑक्सफोर्ड रोड पे पहुंची, द हिदरटो साइलेंट प्रिजन ऑफिसर, हिदरटो मतलब अब तक जो शांत बैठा प्रिजन ऑफिसर था, वो क्या करता है, आगे झुकता है, सॉरी, इवांस की जो हैंडकफ्स हैं वो खोल देता है, आगे झुकता है, ड्राइवर को कहता है फॉर क्राइस्ट सेक कैन मूव ऑन, इट वोंट टेक देम लॉन्ग टू फाइंड आउट, कि प्लीज़ कृपा करके जल्दी चला लो, उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा फिगर आउट करने में। वेयर डू यू सजेस्ट वी मेक फॉर आस्क्ड द ड्राइवर इन अ ब्रॉड स्कॉट्स एक्सेंट। अब ड्राइवर इन अ ब्रॉड स्कॉट्स एक्सेंट का मतलब कि ये वही पर्सन है जो मैक्लीरी बन के आया था, राइट? तो वेयर डू यू सजेस्ट वी मेक फॉर, कि आप क्या सजेस्ट करोगे, हम कहाँ चलें? तो फिर इवांस कहता है व्हाट अबाउट न्यूबरी, राइट? सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी। सो अच्छा, अब यहाँ पे ये जो प्रिजन वैन है, ये कौन सी वैन थी? ये वही वैन थी जिसको बुलाया गया था, याद है? उन्होंने रिंग किया था कि हमको एक प्रिजन वैन की ज़रूरत है, रिमांड केस है। इनके पास प्रिजन वैन कहाँ से? इनके पास वहाँ से प्रिजन वैन आई, ओके? And let me know if you have any questions regarding this chapter. I just totally love it, but I never want to do it again because it is such a lengthy one. So I am glad that this video is over, and thank you so much. Until next time, bye bye.